इतिहास गवाए, जब भी यूपीएससी ऐसे अतरंगी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रेफरेंस को अगर देखें तो कुल्यवाप और द्रोणवाप का क्या मतलब है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, तब भी मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपको अभी भी ये याद नहीं होगा कि कुल्यवाप और द्रोणवाप का क्या मतलब होता है। तो आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन जब पहली बार स्टूडेंट देखता होगा एग्जाम में तो उसे आता होगा। इसका मतलब न सिर्फ आप, बाकी आपके कॉम्पिटिटर को भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आते हैं, मगर मगर उन्हें एक टेक्निक आती है जो आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है तो। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, आपको कुल्यवाप और द्रोणवाप एक चीज इस क्वेश्चन को देख के समझ में आएगी और इसके ऑप्शंस को देख के कि यहाँ पे दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर इन नेचर है, मेजरमेंट ऑफ लैंड और क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड। बाकी ये दोनों ऑप्शंस बात कर रहा है एक कॉइन के मॉनेटरी वैल्यू की और दूसरा रिलीजियस रिचुअल्स की। देखा गया है जब भी ऐसे अतरंगी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, आंसर हमेशा जो सिमिलर लुकिंग वर्ड होते हैं उसमें से निकल के आता है। इसका मतलब हमारा आंसर यहां पे निकल के आना चाहिए, देयर इज अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी, फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ लैंड और फ्रॉम ईदर क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड। अब अगर इन दोनों में से मुझे एक चूज करना है तो मैं कौन सा चूज करूं? तब मुझे यहां पे देखना पड़ेगा कि एक ऑप्शन बात कर रहा है अर्बन लैंड की, अर्बन। एक बात ये सोच के देखो कि हम एक ऐसे आदिकाल की बात कर रहे हैं जहां पे लोगों को लंगोट पहनना भी नहीं आती थी ढंग से, वहां पे वो अर्बन और रूरल में डिवाइड करना जानते होंगे। सोचने वाली बात है। अगर मैं इस ऑप्शन को इस बिहाफ पे गलत करूं तो मैं आंसर पे पहुंचता हूं मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो अब आप सब मुझे बताओ कि आपने से क्या सीखा और इसका सही आंसर क्या है।